मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 साइंस में अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। लास्ट वाली वीडियो में हमने आपको थॉमसन का एटॉमिक मॉडल बताया था। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बाद हम लोग रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ने वाले हैं। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं नाभिक की खोज या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो किस प्रकार से डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई इसे आज हम लोग देखेंगे। तो आपसे कोई पूछे अगर कि नाभिक की खोज किसने की, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, तो आप बताइएगा रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की। इन्होंने एक प्रयोग किया जिसका नाम था अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अंग्रेजी में कहते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। उन्होंने किस प्रकार से प्रयोग किया, हम लोग प्रयोग को थोड़ा सा देखते हैं। उन्होंने सबसे पहले एक प्लांट सेटअप किया। उन्होंने एक चैम्बर लिया जिसे कहा जाता है क्रैमर चैम्बर। क्रैमर चैम्बर के अंदर सोने की पतली पन्नी, सोने धातु की बनी हुई पतली पन्नी को उन्होंने रखा। उस चैम्बर के अंदर सोने की बारीक पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी कराई। अल्फा कणों की बमबारी कराई सोने की पतली पन्नी पर। तो सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी करके उन्होंने इस प्रकार से कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए जिसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने देखेंगे कि उन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की जब बमबारी कराई। अल्फा कणों का सोर्स क्या था इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि अल्फा कण प्राप्त कहाँ से हुए। सबसे पहले देखिए जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, उनसे स्वतः विधिकरण अल्फा बीटा गामा उत्पन्न होती रहती हैं। अल्फा बीटा गामा उत्पन्न होने से उन्होंने अल्फा को केवल इंसिडेंट किया सोने की पतली पन्नी पर, जबकि बीटा और गामा को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। गामा और बीटा को एब्जॉर्ब करके उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी किस पर कराई, अल्फा कणों की बमबारी इस प्रकार से सोने की पतली पन्नी पर कराई। तो उन्होंने जब सोने की पतली पन्नी पर कराई तो उन्होंने क्या क्या प्रेक्षण देखा। उन्होंने ढेर सारे अल्फा कण डाले। किस पर अल्फा कण डाले? ढेर सारे अल्फा कण डाले सोने की पतली पन्नी पर। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि जो क्रैमर चैम्बर था उसके पीछे जिंक सल्फाइड की लेपिंग हुई थी, जिस पर कि अल्फा कण उस सोने की पतली पन्नी को पार करके वहाँ पर चमक उत्पन्न कर रहे थे। इससे ये ज्ञात होता था कि जो सोने की पतली पन्नी है उससे अधिकांश अल्फा कण बाहर निकल जा रहे हैं, जो कि पीछे जा कर के पर्दे पर चमक उत्पन्न कर रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी कराकर कुछ ऑब्जर्वेशन प्राप्त किए। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार से लिया गया। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अल्फा कण है, ये अल्फा कण ढेर सारे आ रहे हैं। ढेर सारे अल्फा कण कहाँ गिर रहे हैं? सोने की पतली पन्नी पर। उन्होंने सोने की पतली पन्नी ली, सोने की पतली पन्नी पर ढेर सारे अल्फा कणों को डाला। अल्फा कणों के डालने पर उन्होंने देखा कि ज़्यादातर अल्फा कण बाहर निकल जा रहे हैं और पीछे जाकर के चमक उत्पन्न कर रहे हैं। तो क्या प्रेक्षण प्राप्त हुए हम देखेंगे हैं यहाँ पे। तो देखिए रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा निम्न प्रेक्षण प्राप्त किया। क्या क्या प्रेक्षण था, क्या क्या दिखाई दिया? अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी को वेद कर पार निकल जाते हैं। सबसे पहला ये ऑब्जर्वेशन था, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जैसे ही अल्फा कण इस पर डाले गए तो ज़्यादातर अल्फा कण क्या हो गए? पार निकल गए। किससे? सोने की पतली पन्नी से। और क्या देखा उन्होंने ये देखा कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी को भेद कर पार निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से कुछ कोण बनाते हुए अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। मतलब समझिएगा, देखिए कुछ अल्फा कण को जब देखा गया तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जा रहे थे, यानी कि उनको जाना कैसे चाहिए था? सीधे इस प्रकार से। लेकिन कुछ अल्फा कण क्या हो गए? कुछ अल्फा कण यहाँ से इस प्रकार से कुछ एंगल बनाते हुए
बाहर निकल गए, कुछ अल्फा कण क्या हो गए, एंगल बनाते हुए बाहर निकल गए। तो आप देखिए अल्फा कण क्या हो गए, बाहर निकल गए। किस प्रकार से, इस प्रकार से आप देखिए अल्फा कण क्या हो गए, कुछ एंगल बनाते हुए, कुछ कोण बनाते हुए बाहर निकल गए। कुछ कोण बनाते हुए बाहर निकले तो इससे क्या सिद्ध होता है, आगे देखेंगे हम लोग ये क्या सिद्ध होता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से कुछ कोण बनाते हुए अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण 60 डिग्री के कोण से विक्षेपित होते हैं। कुछ जो अल्फा कण थे वो जो विक्षेप हुआ उनके मध्य कोण कैसा था, कोण था 60 डिग्री का। तो लेकिन कुछ अल्फा कण कैसे थे, कुछ अल्फा कण जो थे वो मध्य भाग से टकराकर, कुछ अल्फा कण लगभग 20,000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण मध्य भाग से टकराकर अपने मार्ग से वापस लौट आते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षण था, ये सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षण था। ये परीक्षण जो था सबसे इम्पोर्टेंट था। कौन सा परीक्षण, ये परीक्षण कि कुछ अल्फा कण क्या हो गए, बाहर निकल गए। कुछ अल्फा कण क्या हो गए, बाहर निकल गए, लेकिन कुछ अल्फा कण मध्य से टकराकर कहाँ गए, अपने मार्ग से वापस आ गए। अपने मार्ग से क्या आ गए, वापस आ गए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो अल्फा कण आपको दिख रहा है सेंटर से टकरा कर के क्या हो जा रहा है, वापस आ जा रहा है। तो एक अल्फा कण मध्य भाग से टकराकर वापस अपने मार्ग में लौट आता है। अल्फा कण कैसे होते हैं, धन आवेशित होते हैं। अर्थात परमाणु के मध्य में, उस पन्नी के मध्य में कोई सूक्ष्म धन आवेशित क्षेत्र था, जिससे कि अल्फा कण धन आवेशित होने के कारण धन धन रिपल्सन करते हैं, प्लस प्लस रिपल्सन करते हैं। तो अल्फा कण भी प्लस चार्ज और जो पन्नी का मध्य भाग था उस पर भी प्लस चार्ज, जो एक दूसरे को रिपल कर देते हैं और मध्य भाग से टकराकर वापस आ जाते हैं। जिससे क्या निकलता है, निष्कर्ष से निकलता है कि परमाणु के मध्य भाग में धन आवेशित सूक्ष्म सघन क्षेत्र नाभिक कहलाता है। इसका मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का पोर्शन देखेंगे। तब तक के लिए